जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। यकृत या लीवर है। मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्रावन होता है? मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्रावन होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के कारण होता है। किसके कारण? सेरिब्रम के कारण। किसके कारण? सेरिब्रम के कारण। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम? तो टायलिन एंजाइम। कौन सा? टायलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टायलिन एंजाइम। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कौन क्या कहलाती है वह प्रक्रिया? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो किस अभिक्रिया के कारण कोशिका में पहुंचता है? तो यह है विसरण अभिक्रिया के द्वारा। विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। किस अभिक्रिया के कारण? विसरण अभिक्रिया के कारण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? यह विघटन होती है। क्या? विघटन। खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप कौन करता है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन करता है? तो मुख्य रूप से सुक्रोज करता है। क्या? सुक्रोज करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120 से बटे 80। मनुष्य मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो मनुष्य मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। क्या है? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण करता है? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण होती है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? आप सभी बताएंगे ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, ऊर्जा, श्वसन ये सभी आते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मृतजीवी के अंतर्गत।
वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने परसेंट प्राप्त होता है, पाया जाता है, यानी वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। टीबी और निमोनिया यह दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। टीबी और निमोनिया यह दोनों श्वसन तंत्र बीमारी से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या? हाइपरटेंशन। मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा निकल जाते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। फेफड़े का आकार होता है। फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन कैसा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है। कैसा? उपचयन अभिक्रिया। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण वेलियस एवं स्टारलिंग ने किया था। वेलियस एवं स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रैवर्सनी ने किया था। लैमार्क तथा ट्रैवर्सनी ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। किसे? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव के पारिस्थितिक तंत्र शाखा के अंतर्गत आता है। डेट्रोलॉजी का संबंध है। डेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान के शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में
घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वार्गिकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा गया? किसे कहा गया वार्गिकी का पितामह? किसे कहा गया है? लिनियस को। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो सूक्ष्म जीव किसमें किसमें मिलते हैं? रेत